हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, भाग 13 है आज हमारा सामान्य ज्ञान का, जो कि हमारी ये 1000 प्रश्नों पर आधारित है। तो जिसने भी इसके पहले के भाग नहीं देखे हैं वो उन भागों को देख लें। और दोस्तों बाकी चैनल को दोस्तों जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलो शुरू करते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने प्रश्न पढ़ दिए थे 484। अब मैं सीधे यहाँ पर बात करूँगा 554 पर, क्योंकि जो इसके जो बीच के प्रश्न हैं दोस्तों उनमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी मेरे से, तो इसीलिए थोड़ा सा उनको बाद में सही करके आपको मैं दूंगा ज़रूर। तो इसलिए हम इस चीज़ को रोकते ना हुए ना सीधे आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि अब जो गलतियाँ होगी उन्हें बाद में सुधारा जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको बाद में वो सीरीज़ दे दी जाएगी। तो आज हम 514 प्रश्न देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। देखिए सिंधु, हम बात अब मैंने कहा कि मिश्रित यहाँ पर सभी प्रश्न आ चुके हैं। तो इसमें है कि हमारा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो दोस्तों हमारा जो लोथल था दोस्तों, हमारा प्रसिद्ध हमारा सिंधु सभ्यता का हमारा एक बंदरगाह था। और 15वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन हमें मिलते हैं। तो दोस्तों आप लोग जब हम सिंधु सभ्यता घाटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने देखा कि आद्य शिव के समतुल्य हमें वहाँ पर हमारे वह चित्र देखने को मिलते हैं। और 16वां हमारा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन है। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा है कि दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी द्वारा 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है। हम इतिहास में इसको पढ़ चुके हैं। और 17वां हमारा प्रश्न है कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों। देखिए जब अफगानिस्तान की बात आती है तो मुंडीकांग और सुरतोगोई और देहमोरा सिंधुड़ई, ये सभी हमारे दोस्तों हमारे अफगानिस्तान के ही हिस्से हैं। और 18वां प्रश्न है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। यह मैं आपसे आसान से शब्दों में कहूँ कि भारतीय संगीत का उद्गम कहाँ से हुआ था, तो दोस्तों वह हुआ था हमारे सामवेद थे। इसका डी इसका आंसर हमारा सही है। और 19वां हमारा प्रश्न है कि शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो इसका सही हमारा आंसर होता दोस्तों वो हमारा ए, ज्यामिति का। और 20वां हमारा प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वो हमारा है नवम मंडल। इसका सी इसका आंसर हमारा सही होगा। 21वां हमारा प्रश्न है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो दोस्तों न्याय दर्शन को जो प्रचारित किया था हमारे वो गौतम ने किया था। तो इसका 20 का आंसर हमारा सही होता है। और 22वां प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। देखिए योग जो दर्शन के जो हमारे प्रतिपादक हैं दोस्तों वह हमारे हैं पतंजलि। तो इसका हमारा ए इसका आंसर सही होता है। और 23वां प्रश्न है कि सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों वह हमारा है ए, वैदिक युग में। और 24वां हमारा प्रश्न है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की जो हमारी आधारभूत इकाई थी तो वह कौन सी थी दोस्तों, वह थी हमारी कुल या कुटुंब, उसको नाम से हम जानते हैं। और 25वां प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था। तो ध्यान देना कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च हमारा स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसका सही हमारा आंसर होता दोस्तों वो हमारा वह है ए, प्रजापति को। और उत्तर वैदिक की बात चलिए, और ऋग्वैदिक में दोस्तों हमारा वो था इंद्र। और 26वां प्रश्न है कि 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो 3 ऋण में दोस्तों जो शामिल नहीं है हमारा वह दोस्तों देखिए ऋषि ऋण हमारा शामिल है, और देव ऋण है, पितृ ऋण है, मातृ ऋण दोस्तों नहीं है। तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही होता है। और 27वां हमारा प्रश्न है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारा है कुंभा या कुरमू। तो इसका सी इसका आंसर हमारा सही होता है। 528वां प्रश्न है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारा है बी, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। और 29वां प्रश्न है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। तो इसका जो सही हमारा आंसर हो दोस्तों वह हमारा वह है ए, बिंबिसार ने।
और 30वां हमारा प्रश्न है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। देखिए जब बात हो रही है सिकंदर हमारा आक्रमण करता है उत्तर भारत पर, तो उस समय की दोस्तों बात हो रही है, तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों, सिकंदर ने जब आक्रमण किया था वहाँ पर नंद वंश का शासन था। और अगला हमारा है कि 531वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसे उग्रसेन, उग्रसेन का जो अर्थ है दोस्तों वह हमारा भयानक सेना का स्वामी। तो इसका जो सही हमारा आंसर है हमारा वो है ए उदयन ने, जिसने दोस्तों हमारे पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, उसी उदयन को दोस्तों उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। और 32वां प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों हमारा वो है डी लिच्छवी। और 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। तो आपसे पूछा गया कौन सी मगध की राजधानी नहीं रही है। तो देखिए दोस्तों राजगृह रही है, पाटलिपुत्र रही है, गिरिब्रज रही है हमारी, कौसंबी हमारी नहीं रही है। तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही होता है। और 34वां प्रश्न है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त किया था। तो इसका सही हमारा आंसर होता है दोस्तों वो हमारा वह है ए कुशीनारा या कुशीनगर में। और 35वां हमारा प्रश्न है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो दोस्तों जो हमारा बुद्ध द्वारा जो प्रथम प्रवचन दिया गया था उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो इसका डी इसका आंसर हमारा सही होता है। और 36वां हमारा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों 36 का वह हमारा होता है डी, इनमें से दोस्तों कोई नहीं। और 37वां प्रश्न है कि जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो इसका सही हमारा आंसर होता है वो हमारा वह है ए स्थूलभद्र। और 38वां प्रश्न है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों वह था हमारा डी वसुमित्र। और 39वां प्रश्न है कि किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो देखिए दोस्तों बहुत बार हमारा प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारा है ए भगवती सूत्र में। और अगर आपसे यहीं पर प्रश्न पूछा जाता कि किस बौद्ध ग्रंथ में हमारे 16 महाजनपदों की हमारी जानकारी देखने को मिलती है, तो दोस्तों वहाँ पर हमारा आंसर इसका होता है अंगुत्तर निकाय। और जो इसका हमारा है कि जैन रचना में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है, तो इसका सही हमारा तब आंसर होगा भगवती सूत्र। और दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कि भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है। तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा बी महायान। तो दोस्तों ये थे देखिए आज 25 से 30 प्रश्न हमने यहाँ पर आज सॉल्व किए हैं। तो बाकी सीरीज कंटिन्यू रहेगी, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो दोस्तों लाइक और कमेंट करते हुए चलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।